हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कक्षा 9 की प्रश्नावली 10, उसकी प्रमेय नंबर 10.6। अब हम पढ़ेंगे प्रमेय 10.6। बच्चों, इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रमेय 10.6। प्रमेय 10.6 ये है कि एक वृत्त की या फिर सर्वांग वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। तो क्या बच्चों समझेंगे इधर। ये हमारे पास देखो, ये कोई एक वृत्त है, ठीक है बच्चों। ये इसका केंद्र O है। अब ये क्या कह रहा है, एक वृत्त की बराबर जीवाएं मान लो बच्चों, ये AB और एक है CD, ये दोनों बराबर है। मतलब ये केंद्र से बराबर दूरी पे है। ये हमें सिद्ध करना है, ये दूरी और ये दूरी हमें बराबर लानी है। तो बच्चों सबसे पहले प्रकार और पेंसिल ले लेनी है अपने को। ठीक है बच्चों, ये एक वृत्त बना लिया और ये इसका केंद्र है बच्चों, O केंद्र ले लिया हमने इसको। ठीक है बच्चों, एक जीवा ये ले ली A और B। उसके बाद में दूसरी जीवा लेते हैं बच्चों, मान लो हमने ये C और D लिए। ये दोनों जीवाएं क्या है बच्चों, बराबर है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में क्या करना है बच्चों में, इन दोनों जीवा ये बराबर है, ये इस केंद्र से यहाँ तक और यहाँ तक की दूरी बराबर है कि नहीं है वो हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों सबसे पहले दिया हुआ लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है बच्चों, AB बराबर CD। जीवा AB बराबर, ये भी जीवा ही है बच्चों लेकिन हमने नाम दिया इसको AB नाम दिया और इसको CD नाम दिया। बच्चों इस रचना करेंगे। इससे पहले बच्चों क्या करेंगे, B को तो मिलाना है O से। B को किससे मिलाना है बच्चों, O से। और C को भी मिलाना है O से। और क्या करना है बच्चों, AB पर O से लम्ब डालना है। O से AB जीवा पर क्या डालना है बच्चों, लम्ब डालना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कितने डिग्री कौन बढ़ेगा, 90 डिग्री का। उसी प्रकार बच्चों केंद्र O से CD जीवा के ऊपर भी एक लम्ब डालना है। ये लो बच्चों, मैंने लम्ब डाल दिया। ये भी कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, अब मैं क्या करूँगा, हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। इसको नाम दे देता हूँ बच्चों मैं M और इसको नाम दे देता हूँ N। देखो जो एक BMO त्रिभुज बन रहा है और एक CNO त्रिभुज बन रहा है। इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे बच्चों, सर्वांग समसिद्ध करेंगे। तभी हमारे पास ये OM और ON ये दूरी बराबर लानी है। बच्चों हमने रचना की वो लिखो पे। सबसे पहले OM लम्ब डाला हमने किस पे, AB पे, तथा ON लम्ब डाला हमने किस पर, CD पर। ये लम्ब डालना है बच्चों। ठीक है, लम्ब डाल दिया और B व C को किससे मिलाया बच्चों, B व C को O से मिलाया। ये सब काम किसके अंदर करना है, रचना के अंदर। इसके बाद में सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, ये जीवा और ये जीवा दोनों बराबर है, ये केंद्र से बराबर दूरी पे है कि नहीं है, ये हमें सिद्ध करना। मतलब OM बराबर ON, ये दूरी और ये हमें सिद्ध करना है। देखो सिद्ध करना है हमें OM बराबर ON। बच्चों सिद्ध करने का सवाल है तो सबसे पहले उपपत्ति करेंगे। क्या करेंगे, उपपत्ति। देखो हमारे पास दो त्रिभुज दिख रहे हैं, उठा लो यू का यू, त्रिभुज
BMO व त्रिभुज CNO में क्या क्या बराबर होगा बच्चों? देखो सब इधर, AB बराबर CD दिया हुआ है, AB बराबर CD। ये इस त्रिभुज का नहीं है, लेकिन बच्चों समझना आप, AB बराबर CD दिया हुआ है, या आप इसको लिख सकते हो दिया हुआ। अब देखो, यदि बच्चों मैं इस AB का आधा करता हूँ और इस CD का आधा करता हूँ, ठीक है, मतलब हमारे पास ये AB पूरा है, इसका मैं आधा करूँगा तो बच्चों ये MB बच जाएगा। देखो AB का आधा क्या हो जाएगा बच्चों? MB। और CD का आधा, इस CD का आधा क्या हो जाएगा बच्चों? CN। बच्चों क्यों हो जाएगा? एक मिनट देखेंगे सभी। प्रमेय 10.3। देखो बच्चों, हमारे पास प्रमेय 10.3 क्या है? एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब हमने यहाँ पे केंद्र से इस जीवा AB पर ये लंब डाला है, तो ये AB के दो बराबर टुकड़े करता है। समद्विभाजन का मतलब ये दो बराबर भागों में बांटता है। उसी प्रकार ON हमने CD पे भी डाला, तो ये ON इस CD को दो टुकड़ों में बांटता है, मतलब समद्विभाजित करता है। तो ये CN, इस CD का आधा क्या हो जाएगा? CN, और इस AB का आधा क्या हो जाएगा? MB। ठीक है बच्चों, आप इसको आप ये लिख लो, ठीक है। इसके बाद में देखो बच्चों, ये BO और CO, इस त्रिभुज की भुजा BO और इस त्रिभुज की भुजा CO, BO बराबर CO, ये भी एक त्रिज्या है और ये भी एक त्रिज्या है। कारण लिख दो बच्चों, समान त्रिज्या या फिर त्रिज्या है, ठीक है। इसके बाद में देखो बच्चों, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे, क्योंकि हमने OM लंब AP पे डाला, ये OM लंब डाला, मतलब ये 90 डिग्री का। उसी प्रकार ON लंब डाला CD पर, तो ये भी 90 डिग्री का आएगा। तो देखो OMB बराबर क्या हो जाएगा? ONC बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्यों डाला? क्योंकि OM लंब है AB पे, वे ON लंब है CD पे, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये तो एक 90 डिग्री का कोण थे ये दोनों, और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, ये भी कर्ण है, और इसके सामने वाली भुजा ये भी कर्ण है। ये कर्ण और कर्ण 90 डिग्री और 90 डिग्री, और एक अन्य भुजा, ये तीनों बराबर है। तो बच्चों इसमें कौन सा नियम लगेगा? सर्वांग समता का RHS नियम। RHS नियम क्या क्या होता है बच्चों? समकोण कर्ण भुजा। मतलब जब दो त्रिभुजों का एक समकोण हो तथा इसका एक कर्ण बराबर हो तथा एक अन्य भुजा बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम। लिखो, RHS नियम से, RHS नियम से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम। त्रिभुज BMO सर्वांग सम त्रिभुज CNO। देखो, अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो इन सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजा और संगत कोण बराबर होते हैं। तो उसी प्रकार ये इस त्रिभुज की OM और ON बराबर हो जाएगी। लिख दो बच्चों, OM बराबर ON। क्यों लिखा बच्चों? ये हमने बाई CPCT। CPCT का अर्थ क्या होता है? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण तथा संगत भुजा बराबर होती है। देखो हमें यही सिद्ध करना था, OM बराबर ON। ये आ गया, लिख दो बच्चों, इति सिद्धम। इसी प्रकार अगली प्रमेय पे चलते हैं। देखो अगली प्रमेय 10.7। एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है। बच्चों ये अभी हमने प्रमेय 10.6 करी, उसकी विलोम है, मतलब उसकी उल्टी है। तो सबसे पहले बच्चों हम चित्र बनाते हैं। ये हमने वृत्त बनाया,
ये वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है। उसके बाद में दो जीवाएँ बना वापस वैसे की वैसी, एक जीवा ये बना दी, इसका नाम दे दिया हमने ए और बी। एक जीवा इधर बना दो, एक जीवा इधर बना दी, इसका नाम दे दिया हमने सी और डी, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, प्रमेय क्या है, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब होता है बच्चों केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, मतलब समान दूरी पर, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर, केंद्र से ये जीवाएं समान दूरी पर है तो ये जीवाएं भी बराबर होगी, जो कि हमारे को सिद्ध करना है। भाई सिद्ध है, ये बराबर है कि नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। देखो बच्चों प्रमेय ढंग से समझेंगे। प्रमेय ये है भाई, एक वृत्त के केंद्र से जीवाएं, ये दोनों जीवाएं यदि बराबर दूरी पर है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पर है, तो ये जीवाएं खुद भी आपस में बराबर होगी। ये हमें सिद्ध भी करके बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ, दिया हुआ, दिया हुआ क्या बच्चों, ये ओ, इससे पहले थोड़ी सी रचना कर लो, ठीक है। क्या करना है, ओ को, ओ से लंब डालना है ए बी पे, ओ से लंब डालना है ए बी पे, ठीक है। उसके बाद में वापस ओ से लंब डालना है सी डी पे, ओ से लंब डालना है सी डी पे, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो और एक रचना और करनी है, इस ओ को मिला दो बी से और इस ओ को मिला दो सी से, इसका नाम दे देंगे हम m और इसका नाम दे देंगे हम n। देखो जो एक बार वापस देखो, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, मतलब ओ एम और ओ एन बराबर दे रखा है, तो ये जीवाएं बराबर है कि नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों अब हमें दिया हुआ क्या है, ओ एम बराबर ओ एन दिया हुआ है, मतलब समदूरस्थ है ये जीवाएं केंद्र से, तो ओ एम बराबर ओ एन हमें दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है भाई ए बी ये जीवा और सी डी बराबर है कि नहीं है, ए बी बराबर सी डी, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है बच्चों। अब हम रचना में लिखेंगे जो कि हमने पहले कर चुके हैं। ओ एम लंब डाला ए बी पे, ओ एम लंब है ए बी पर और ओ एन लंब सी डी पर, ओ एन लंब सी डी पर, ठीक है। अब बच्चों सिद्ध करना है तो उत्पत्ति करेंगे, वही बच्चों पहले वाले जैसे दो त्रिभुज बन रहे हैं बी एम ओ त्रिभुज और सी एन ओ, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये बन रहे हैं, ले लो ये कि यही त्रिभुज बी एम ओ वे त्रिभुज सी एन ओ में बी एम ओ और सी एन ओ, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ठीक है। अब देखो, अब ये ओ एम बराबर ओ एन, ये तो दिया हुआ है, लिख दो ये दिया हुआ है, वो सबसे पहले लिखो ओ एम बराबर ओ एन, कहाँ से आया बच्चों, दिया हुआ, कारण लिखना है बच्चों, ये दिया हुआ है ओ एम बराबर ओ एन, ठीक है। उसके बाद में देखो बच्चों ओ एम ये भी त्रिज्या है, सी ओ ये भी त्रिज्या है पहले जैसे, बी ओ बराबर सी ओ, बी ओ बराबर सी ओ, ये क्या है बच्चों, त्रिज्याएं हैं, समान त्रिज्याएं लिख सकते हो आप। अब देखो बच्चों हमने ओ एन लंब डाला ए बी पर, ओ एन लंब डाला सी डी पर, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा और ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये दोनों बराबर हो गए, इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज का ये कोण बराबर हो गया। तो लिख दो बच्चों ओ एम बी बराबर ओ एन सी, कोण ओ एन सी बराबर ये क्या है, दोनों कितने डिग्री के है बच्चों, 90 डिग्री के। अब देखो पहले वाला नियम लगेगा सर्वांग समता का नियम, एक ये 90 डिग्री का कोण है और इसके सामने वाली भुजा कर्ण है, इसके भी सामने वाली भुजा कर्ण है और ये एक अन्य कोई भुजा बराबर है, तो समकोण कर्ण भुजा वाला सर्वांग समता का नियम लगेगा, मतलब उसको RHS सर्वांग समता नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, RHS सर्वांग समता नियम से
ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। तो लिख दो त्रिभुज बी एम ओ सर्वांग सम त्रिभुज सी एन ओ। ठीक है। अब बच्चों हमारे पास दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं। तो ये दोनों सर्वांग सम हो गए तो बी एम और सी एन ये बराबर आएंगे, क्योंकि ये बी एम इस त्रिभुज की भुजा है और ये सी एन इस त्रिभुज की भुजा है। तो लिख दो बच्चों बी एम बराबर सी एन। क्यों लिखा बच्चों, बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी का अर्थ वही होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण तथा संगत भुजाएं बराबर होती है। अब देखो बच्चों, एक हमने ये ओ एम लम डाला ए बी पे और ओ एन लम डाला सी डी पे। तो बच्चों हमने अभी भी देखा है केंद्र से किसी जीवा पे लंब डालते तो वो जीवा को बराबर दो टुकड़ों में बांटता है। तो ये ओ एम लंब है ए बी पे, तो बी एम और ए एम बराबर हो जाएगा। बी एम बराबर ए एम ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ओ एम लंब है ए बी पर, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये किसी केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर टुकड़ों में मतलब समद्विभाजित करता है। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार ये ओ एन लंब है सी डी पे, तो ये सी एन और एन डी बराबर हो जाएगा। सी एन बराबर एन डी। क्यों हो जाएगा बच्चों, ओ एन लंब किस पे है, सी डी पे। ये ओ एन लंब है सी डी पे। अब देखो बच्चों, जो हमने सर्वांग सम करने के बाद में ये आया ना, इसको समीकरण 1 दे दो। अब समीकरण एक में अब देखो बच्चों, यदि मैं समीकरण 1 को 2 से गुणा करता हूँ दोनों तरफ, 2bm बराबर 2cn। अब देखो बच्चों, ये और ये दोनों बराबर है, तो इसका 2 गुणा क्या हो जाएगा, ये पूरा ए भी हो जाएगा। और ये cn और एन डी ये बराबर है, तो cn का 2 गुणा क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा बच्चों। आप चाहो तो डायरेक्ट ले सकते हो। देखो बच्चों, ये क्या हो जाएगा, एम बी का 2 गुणा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर सी एन का 2 गुणा क्या हो जाएगा, सी डी। देखो बच्चों, हमें यही सिद्ध करना था, ए बी बराबर सी डी, जो कि मैं सिद्ध हो गया। लिख दो बच्चों इति सिद्धम। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, वो भी देख सके। और बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके मैं वीडियो बनाते। ठीक है बच्चों, इसी के साथ बाय।